सोनिया गांधी, भारतीय राजनीति, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सत्ता, त्याग या शायद एक रहस्य? इनकी कहानी ना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसा सफर जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, जो राजनीति से मीलों दूर शुरू हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक महिला जो जानबूझकर राजनीति से, लाइमलाइट से दूर रहीं, वो अचानक भारत की सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक कैसे बन गईं? क्या ये कोई मजबूरी थी या फिर एक बहुत सोची समझी रणनीति? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा और भारत से बहुत दूर इटली के एक छोटे से गांव में। जरा सोचिए, इटली में जन्मी एक लड़की कैम्ब्रिज में इंग्लिश पढ़ रही है और वहीं उसकी मुलाकात होती है भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के बेटे राजीव गांधी से। प्यार हुआ, शादी हुई और वो भारत आ गईं। लेकिन कहते हैं कि एक शर्त थी, एक बहुत बड़ी शर्त, कि वो राजनीति से हमेशा हमेशा दूर रहेंगी। और सालों तक उन्होंने ये निभाया भी। उनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार थी। बच्चों की परवरिश करना, आर्ट कंजर्वेशन में दिलचस्पी लेना। उन्होंने तो पुरानी पेंटिंग्स को सहेजने में डिप्लोमा तक कर लिया था। मतलब पब्लिक लाइफ या सत्ता का तो दूर दूर तक कोई ख्याल ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। एक ऐसी बड़ी ट्रेजेडी होने वाली थी जो सिर्फ गांधी परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली थी। और यही ट्रेजेडी सोनिया को उसी दुनिया के दरवाजे पर ले आई जिससे वो हमेशा दूर भागती रहीं। ये साल था 1991। एक आत्मघाती बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस एक घटना ने सोनिया गांधी से सिर्फ उनका पति ही नहीं छीना, बल्कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को भी एक झटके में बिना किसी लीडर के छोड़ दिया। ऐसे मुश्किल, नाजुक समय में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लीडरशिप संभालने के लिए अप्रोच किया। पार्टी को लगा कि वही एकमात्र उम्मीद है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि राजनीति से दूर रहने का उनका इरादा कितना पक्का था, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तो फिर सवाल वही है, जिस महिला ने सत्ता को इस तरह ठुकरा दिया, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा? ऐसा क्या हुआ इन सालों में? और देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। राजीव गांधी की मृत्यु और सोनिया गांधी के राजनीति में आने के बीच पूरे 7 साल का गैप था। इन 7 सालों में वो सोशल वर्क करती रहीं, ट्रस्ट के जरिए पब्लिक लाइफ में तो थीं, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स से कोसों दूर। जब वो राजनीति में आईं तो उनका लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना नहीं था। लक्ष्य था उस कांग्रेस पार्टी को बचाना जो उस वक्त बिखर रही थी। वो एक तरह से एक डूबते हुए जहाज को संभालने आई थी जिसकी कप्तानी करने को कोई तैयार नहीं था। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ उस जहाज को संभाला बल्कि उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। तो चलिए देखते हैं कि ये अनिच्छुक राजनेता देश की सबसे पावरफुल लीडर कैसे बनी। 1999 में उन्होंने अमेठी और बेल्लारी 2 सीटों से चुनाव जीतकर पॉलिटिक्स में अपनी धमाकेदार एंट्री की। लेकिन असली बड़ा उलटफेर तो हुआ 2004 में, जब सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी सरकार आराम से वापस आ जाएगी। तब सोनिया गांधी की लीडरशिप में यूपीए गठबंधन ने सबको चौंकाते हुए चुनाव जीत लिया। अब सोचिए वो मंजर, वो उस मुकाम पर थी जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी बस एक कदम की दूरी पर थी। पूरी पार्टी, पूरा देश, सब मान चुके थे कि सोनिया गांधी ही भारत की अगली प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं। और ठीक उसी पल उन्होंने वो किया जिसकी लिटरली किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद लेने से इनकार कर दिया। कारण बताया, अपने विदेशी मूल पर उठ रहा विवाद। सत्ता का त्याग करके उन्होंने अपने ऊपर उठ रहे हर सवाल का जवाब एक ही झटके में दे दिया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने उनके आलोचकों तक को चुप करा दिया और इंडियन पॉलिटिक्स में एक नई मिसाल कायम कर दी। और विडंबना देखिए, जो महिला कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी, वही नेहरू गांधी परिवार में कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने पार्टी को एक स्टेबल लीडरशिप दी। लेकिन जाहिर है, इतने लंबे पॉलिटिकल करियर को सिर्फ हाँ या ना में नहीं देखा जा सकता। उनकी लेगेसी में जितनी बड़ी कामयाबियां हैं, उतने ही बड़े सवाल और विवाद भी हैं। तो फिर उनकी विरासत को कैसे समझा जाए? देखिए, एक तरफ वो लीडर हैं जिसने एक बिखरती हुई पार्टी को दोबारा खड़ा किया और 2 बार केंद्र में सरकार बनाई। वहीं दूसरी तरफ उन पर विदेशी मूल का मुद्दा और परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी हमेशा लगते रहे।
और ये भी सच है कि उन्हीं की लीडरशिप में पार्टी को 2014 में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आज की तारीख में भले ही वो ऑफिशियली पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आज भी उनकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। कोई भी बड़ा फैसला उनकी सलाह के बिना नहीं लिया जाता। कह सकते हैं कि वो अब एक किंग मेकर या एक मेंटोर की भूमिका में हैं, जो पर्दे के पीछे से पार्टी की रणनीति तय करती हैं। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। सोनिया गांधी की कहानी एक जिम्मेदारी निभाने की कहानी है या फिर एक राजनीतिक विरासत को बचाने की? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और हो सकता है सच इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा हो। और यही सवाल है जो उनकी इस कॉम्प्लेक्स और असाधारण लेगेसी को हमेशा जिंदा रखेगा।